हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो हमने जो है अपनी स्टैटिक जीके का भी शुरू कर दिया है पोर्शन। तो पिछली क्लास हमने जो करी थी वो कैबिनेट की थी, और जो भी हमारे आर्मी हेड हैं या सीडीएस एनसीसी इन सब के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उन सब को भी हमने उसी क्लास में देख लिए थे, पूरे कंप्लीट कर लिए। तो आज हमारा जो है सेकंड टॉपिक आएगा, जो कि टीसीएस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे फेवरेट टॉपिक भी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये सीक्रेट बात है, सबको नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक हमारा होगा सेंसस 2011, मतलब कि हो गया तुम्हारा जनगणना 2011। देखेंगे हम लोग आज जनगणना 2011, ठीक। स्टैटिक जीके की आज हमारी सेकंड क्लास है। जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि जनगणना होता क्या है। ये तो समझो कि जनगणना क्या है। तो जनगणना जो है यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें। जनगणना मतलब जन मतलब लोगों की, और गणना मतलब उनका क्या करना, कैलकुलेशन करना, मतलब हो गया जन का गणना करना। सरकार द्वारा समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधार आधिकारिक गणना को जो है जनगणना कहा जाता है। मतलब जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं भारत में, उन लोगों की जो है गिनती करे जाने को जो है जनगणना कहा जाता है। जन मतलब की पब्लिक, और गणना मतलब की काउंटिंग, मतलब पब्लिक की जो काउंटिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। अब देखो आगे इसका एक फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं पहले, कि ये जो है हर 10 साल बाद होती है। मतलब 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई, फिर 2021 में हुई थी, जो कि नहीं हो पाई। उसके बाद से आर्टिकल लगा दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, जो कि अब सीधे 2026 में होगी। ये भी अभी हम लोग लिख लेंगे। फिर स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी, कब हुई थी? वो हुई थी 1951 में। पहली बार जो है स्वतंत्रता के बाद हमारी जनगणना हुई थी। जो लास्ट हमारी जो हुई है, लेटेस्ट जनगणना जो हुई हमारी, वो है 2011 वाली। उनको 15th जनगणना थी। जब से हमारी जनगणना शुरू हुई है तब से वो हमारी जो है 15th थी। और हमारी अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की कहे तो वो हमारी 7th जो है जनगणना थी। इंडिपेंडेंट इंडिया की, आजाद भारत की, वो कौन सी थी? 2011 की जनगणना आजाद भारत की वो 7th जनगणना थी, ठीक। अब इसके बाद देखो 2021 में कोई भी जनगणना नहीं हुई थी, क्योंकि कोविड-19 आ गया था। इसके कारण से अगली जो जनगणना 2024 में होनी थी, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया था 86वां, जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया। और अब वो सीधे कब होगी? 2026 में होनी है, ठीक। अब कब होनी है? सीधे कब होगी तुम्हारी? सीधे जाके 2026 में होगी। एक तो हाँ, कौन सा आर्टिकल लगाया था? आर्टिकल 82 के तहत जो है परिसीमन आयोग कह लो, या डेलिमिनेशन कमीशन करो, कह लो डेलिमिनेशन कमीशन कह लो। इसमें जो है सब फैक्चुअल चीजें रटने वाली, तो इंटरेस्ट ना बने तो भी देख लेना, इसको रट लेना। तुम्हारे एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के आएगा, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो है हर शिफ्ट में, आरपीएफ एसआई वाले में भी सब में आया था, कांस्टेबल में भी आ रहा है तुम्हारा, ठीक। डेलिमिनेशन कमीशन ने क्या करा था? फ्रीज कर दिया इसे। फ्रीज करा है 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2026 तक के लिए। मतलब 2026 तक कोई जनगणना नहीं होगी। जो सीटों का आवंटन हो रखा है उतना ही रहेगा, उसी के हिसाब से जो है एमपी और एमएलए वगैरह जो है सब चुने जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं इसका जनगणना का इतिहास क्या है। इतिहास, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? वो हुआ था 1872 में, पहली बार जनगणना हुई थी। उस समय वाइसरॉय कौन था यहाँ पे इंडिया का? वो था मायो। मायो कब से कब तक रहता है? 1869 से 72 तक रहा था, और पहली जनगणना में मायो ही यहाँ का वाइसराय था। और ये जनगणना जो है इनकम्प्लीट थी। जो पहली जनगणना हुई थी कंप्लीट, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हुआ था वो किया था रिपन ने। रिपन के समय में हुआ था। कौन सा सन में था रिपन? 1880 से लेकर 1884 तक रहा था। इस समय जो है जब हुआ था तो कमिश्नर कौन था इसका? परिसीमन आयोग का कमिश्नर कौन था? वो था W.C. प्लॉडेन। W.C. प्लॉडेन उस समय कमिश्नर था। ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना जरूर से जरूर, जो भी लोग देख रहे हैं। और पहली सिटी कहाँ पे थी जहाँ पे हुआ था? फर्स्ट सिटी जो सेंसस में हुई थी वो थी ढाका, जो कि हुई थी 1830 में। पहली सिटी कौन सी थी जहां पे सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी? वो थी ढाका, और 1830 के समय में हुआ था। वो कब हुआ था? 1830 के समय में हुआ था। और डब्ल्यूसी वो था फादर ऑफ इंडियन सेंसस। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन
सेंसेस, इंडियन सेंसेस का फादर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हेनरी, अच्छा हेनरी वॉल्टर को। किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसेस? हेनरी वॉल्टर को। ठीक, हेनरी वॉल्टन को कहा जाता है। और क्या देखेंगे इसमें? अब अगला आ जाता है तुम्हारा जनगणना संचालन प्राधिकरण। जनगणना संचालन प्राधिकरण तुम्हारा जो है कौन कराता है? ये कराता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का जो कार्यगृह मामलों का है वो जो है जनगणना को कंडक्ट कराता है। कौन कंडक्ट कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब होम मिनिस्ट्री, मतलब गृह मंत्रालय जो है तुम्हारी जनगणना जो है वो कराता है, कंडक्ट करवाता है। ठीक, अब अगला आ जाता है तुम्हारा, अगला देखो 2011 की जनगणना के बारे में। जो उस समय रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? वो थे CM चंद्रमौली। ये नाम याद रखना क्योंकि लास्ट यही थे। ये तुम्हारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? वो थे CM चंद्रमौली। उस समय का मोटो क्या था, नारा क्या था? आर सेंसेस आर फ्यूचर, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये कहाँ, कितने स्टेट और यूटीज में हुआ था? ये टोटल 35 स्टेट और यूटीज में हुआ था। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था? 640 डिस्ट्रिक्ट में जो है किया गया था, कंडक्ट हुआ था। कौन सा? 2011 का सेंसस। ठीक, इसके बाद देखो जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या भारत की क्या है? कुल जो भारत की जनसंख्या है वो 1210.2 मिलियन है। कितनी? 1210.2 मिलियन, जो कि करीब करीब 1.21 बिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन, जो कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो कितना है 17.5% है। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो है भारत में जो रह रहे हैं लोग वो 17.5% लोग भारत में रह रहे हैं। चीन का कितना योगदान है पूरे विश्व की पॉपुलेशन में? 19.4%। और इसमें पुरुष कितने हैं? 623.7 मिलियन और फीमेल्स कितनी है? 585.5 मिलियन। अब इस डेटा से पता चल रहा है कि तुम लोग भी सिंगल क्यों है, इसलिए तुम सिंगल हो। देख लो डिफरेंस कितना है, जो कि अब चेंज हो जाएगा, अब इतना नहीं रहेगा। अगला सेंसस जो होगा उसमें चाइना से भी आगे इंडिया निकल चुका है। ठीक है, अब इसमें शुरू करते हैं सारा बवाल। अलग अलग इसमें जो है कैटेगरी वाइज करेंगे। इसमें जो टोटल कितनी लैंग्वेजेस में होता है, मतलब लैंग्वेज छोड़ो, ये इसका भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन तो हमने कर ली, मेल फीमेल हो गई। पॉपुलेशन हो गई ना 12.20 हो गई मिलियन। इसके बाद अब देखो तुम्हारा कि ये स्टेट्स में सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा स्टेट में जो है हाईएस्ट और लोएस्ट। स्टेट में सबसे हाईएस्ट पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और लोएस्ट में 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन सा है? सिक्किम। स्टेट जनगणना 2011 के हिसाब से हाईएस्ट यूपी, लोएस्ट सिक्किम। स्टेट के बाद आ जाता है तुम्हारा यूटी, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट क्या है? दिल्ली। और सबसे लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट है तुम्हारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे हाईएस्ट जो है एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद आ जाता है स्टेट हो गया, यूटी हो गया। अब आ जाता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट है पॉपुलेशन? डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? थाने, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का थाने में सबसे हाईएस्ट है। HL से लोएस्ट लिख दे रहा हूँ। लोएस्ट कहाँ पे है? दिबांग वैली में। दिबांग वैली कहाँ पड़ती है? दिबांग वैली पड़ती है तुम्हारी अरुणाचल में। दिबांग वैली में है सबसे हाईएस्ट। ठीक, अब इसके बाद देखो सिटी, पूरा क्रोनोलॉजिकली चलना है। सबसे पहले तुमने स्टेट देखा। स्टेट के बाद क्या आता है? स्टेट के अंदर यूटीज होते हैं। स्टेट के बाद आता है यूटीज के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है? सिटीज होती हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? सिटीज में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सिटीज में हो जाएगा सबसे हाईएस्ट मुंबई। सिटीज में सबसे हाईएस्ट पे कौन होगा? सिटीज में सबसे हाईएस्ट पे हो जाएगा मुंबई। और इसका जो है ग्रोथ रेट देखो, ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ रेट है तुम्हारा 17.64%। कितना?
17.64% जो है ग्रोथ रेट है। और एनुअल ग्रोथ रेट कितना है सालाना? एनुअल जो है 1.64% है। एनुअल कितना है? 1.64% है। एक और स्लाइड लेंगे और इस पे देखेंगे हम लोग, जो कि सबसे मैक्सिमम कब था, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब था, मैक्सिमम जो हमारा ग्रोथ रेट था, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब था? मैक्सिमम ग्रोथ रेट था तुम्हारा, मैक्सिमम ग्रोथ रेट था 1961 से लेके 1971 के समय में, जो कि कितना प्रतिशत था? 24.8% था। कितना था मैक्सिमम जो था ग्रोथ रेट? वो 61 से लेके 72 के समय में था, 71 के समय में, और कितना था? 24.8% था। मैक्सिमम देख लिया, तो अब सबसे लोएस्ट भी देख लो। लोएस्ट कितना था सबसे? तो लोएस्ट था कब? 1911 से लेके 1921 तक के समय में सबसे लोएस्ट था। 1911 में तो माइनस में था, माइनस के 0.31%, क्योंकि इस समय जो है भारत में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेमाइन। अकाल पड़ा हुआ था, इसकी वजह से जो है नेगेटिव में था। और 2021 में 21 तक का तो वही हो गया ना। अब देखो स्टेट वाइज, स्टेट वाइज तुम्हारा सबसे हाईएस्ट, यहाँ हाई और यहाँ लो। स्टेट वाइज में सबसे हाईएस्ट क्या है? मेघालय। कौन है? स्टेट वाइज सबसे हाईएस्ट क्या है? मेघालय है। और लोएस्ट नंबर पर कौन है? लोएस्ट में कौन है? नागालैंड। हाईएस्ट में है मेघालय, लोएस्ट में है नागालैंड। कितना है मेघालय? 27.8%। और नागालैंड कितना है? माइनस का 0.47% इसका ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। स्टेट के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा सेकंड नंबर पे? यूटीज। यूटीज में हाईएस्ट कितना है? कहाँ पे है मतलब? दादर नागर हवेली। दादर एंड नागर, हिंदी में जिसे लिखना है वो बोल रहा हूँ, वो लिख लेना ऐसे ही। दादर एंड नागर हवेली कितना है? वो 55.5% है। और लोएस्ट यहाँ पे कितना है? वो है कुरुंग कुमे। कुरुंग कुमे कहाँ पे पड़ता है? ये अरुणाचल में। कितना है यहाँ पे? 1%, वो भी नेगेटिव। इसके बाद देखो डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है तुम्हारा? अब आ जाता है पॉपुलेशन, जो कि 0 से 6 साल तक की है। 0 से 6 ईयर तक की पॉपुलेशन जो है वो देखो कितनी है। 0 से 6 साल तक की टोटल पॉपुलेशन भारत की कितनी है? वो है 158.8 मिलियन। कितनी है? 158.8 मिलियन। 0 से 6 साल तक के जो पॉपुलेशन है इंडिया में इतनी है। अगर ये परसेंटेज वाइज देखें तो कितनी है? 13.1% है। कितनी? 13.1% है। ठीक, अब इसमें देखते हैं स्टेट में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? स्टेट में हाईएस्ट और स्टेट में लोएस्ट। हाईएस्ट कहाँ पे है? सबसे ज्यादा बच्चे 0 से 6 साल तक के, वो है बिहार में। और लोएस्ट कहाँ पे है? सबसे कम है, वो कहाँ पे? 0 से 6 साल वाले, वो है सिक्किम में। स्टेट हो गया। स्टेट के बाद आ जाता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे हाईएस्ट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के कुपवारा, कुपवारा जम्मू एंड कश्मीर में। और लोएस्ट कहाँ पे है? लोएस्ट है तुम्हारे कोलकाता में। 0 से 6 साल तक के बच्चे डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे लोएस्ट कहाँ पे है? कोलकाता में है। अब आता है इसके अगला तुम्हारा क्या आ जाएगा? अब आएगा तुम्हारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कितना है? प्रति 1000 पे रेशियो, राशन नहीं। वो भी किस पे निकाला जाता है? पर 1000 मेल। प्रति 1000 पे जो है कितना जो है सेक्स रेशियो भारत में है? तो 2001 और 2011 दोनों का देखो। 2001 में कितना था? 2001 में थी 933 महिलाएं प्रति 1000 पे। और 2011 में कितनी हो गई हैं? 943 प्रति 1000 पे। कितने का परसेंटेज का उछाल आया है इस बार? 10% जो है बढ़ा है। 2001 से 2011 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? 10% की जो है इजाफा हुआ है। मुनाफा क्या हुआ? इसमें स्टेट में सबसे हाईएस्ट कौन सी है?
स्टेट में सबसे हाईएस्ट कौन है? स्टेट में हाईएस्ट है केरला। केरला में कितने हैं? 1084। ये लिखते चलना, तुम्हारा स्टैटिक जीके का काम हो रहा है पूरा। और लोएस्ट में कौन सा है तुम्हारा? वो है हरियाणा। लोएस्ट में क्या है? हरियाणा, जो कि 879। लोएस्ट में क्या है? हरियाणा। हाईएस्ट में क्या है? केरल। ऐसे ही यूटीज में देखो, यूटीज में हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट कौन सा है मतलब यूटीज में हाईएस्ट? पुडुचेरी, जो कि है 1037। और इसका लोएस्ट कहाँ पे है? वो है दमन एंड दीव। दमन और दीव में कितना? 1018। 1018 लोएस्ट जो है वो दमन और दीव में। हाईएस्ट जो है वो पुडुचेरी 1037 है। ठीक, उसके बाद अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है हाईएस्ट कहाँ पे है? हाईएस्ट है तुम्हारा माहे पुडुचेरी में, माहे पुडुचेरी। और लोएस्ट कहाँ पे है? लोएस्ट है तुम्हारा दमन में। कहाँ पे है? सबसे कम दमन में है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो वो भी कितना? 0 से 6 साल तक का। ये भी 2001 में कितना था? 927 था। 2011 में कितना हुआ? 919 या 914, 919 था, 919 हो गया। इसमें स्टेट में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? स्टेट में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है सेक्स रेशियो? वो है वो हाईएस्ट हिमाचल नहीं, मिजोरम। हाईएस्ट कहाँ पे है? मिजोरम में। और लोएस्ट कहाँ पे है? वो कहाँ पे होगा? हरियाणा। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा हाईएस्ट और लोएस्ट। डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है लाहौल, लाहौल और स्पीति। स्पीति वैली है ना, हिमाचल में पड़ती है। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। और लोएस्ट में है तुम्हारा झाझर हरियाणा, झाझर हरियाणा। ठीक, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा लिटरेसी रेट, मतलब कि साक्षात्कार दर। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कैसे चेक किया जाता है? जो कि भारत की संवैधानिक 22 भाषाएं हैं, 22 जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अगर कोई भी इंसान पढ़ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो जो है लिटरेट की स्टेज उसमें आ जाता है, कैटेगरी में उसको डाल दिया जाता है। और ये कितने के लिए है? 7 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए है। ठीक, इंडिया में 2001 में कितना था? 2001 में लिटरेसी रेट था 64.83% और 2011 के आते आते वो बढ़ के कितना हो गया? 74.04%। कितना बढ़ गया वो तुम लोग निकाल लेना कैलकुलेशन करके। ठीक, इसमें से जो मेल कितने हैं लिटरेट? मेल है 82.14% और फीमेल कितनी लिटरेट है? फीमेल तुम्हारी 65.46% लिटरेट है। इसकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ ले लेना। लास्ट में बताऊंगा कैसे मिलेगी पीडीएफ। ठीक, इसमें से शहर में कितने हैं? अर्बन जो लिटरेट है अर्बन में वो है 83.18% और गांव में जो है वो रूरल में जो है 71.42% जो है रूरल में है। अब इसमें जो लिटरेसी रेट है वो स्टेट में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होगा? जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा। केरल कितना? 94% लिटरेसी रेट। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे तो ये सेकंड नंबर भी कभी कभी पूछ लेता है, कुछ नहीं पता टीसीएस का, तो सेकंड नंबर पे है मिजोरम। और लोएस्ट में सबसे कम कहाँ पे है? ये तो हो गया दोनों हाई, ये हो गया हाईएस्ट। अब आता है तुम्हारा लोएस्ट। लोएस्ट में सबसे कम कहाँ पे है? वो है तुम्हारा बिहार। बिहार में कितना? 61.8% और सेकंड नंबर पे आ जाएगा बिहार में, वो बिहार के बाद अरुणाचल, जो कि लोएस्ट में है स्टेट के हिसाब से। स्टेट के बाद आ जाता है तुम्हारा सेकंड नंबर पे क्या आएगा? यूटीज। यूटीज में तुम्हारा लक्षद्वीप हाईएस्ट, हाई में आ जाएगा तुम्हारा लक्षद्वीप, जो कि कितना है? 91.85%। और इसमें लोएस्ट क्या हो जाएगा? दादर नागर हवेली। लोएस्ट क्या है? दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली तुम्हारा क्या है? लोएस्ट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट में देखो, डिस्ट्रिक्ट वाइज
डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मिजोरम की सरचिप डिस्ट्रिक्ट सबसे हाईएस्ट है जहाँ पे लिटरेसी रेट है। और लोएस्ट में कहाँ पे है, लोएस्ट में तुम्हारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लोएस्ट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने देख लिया लिटरेसी रेट। अब आ जाती है तुम्हारी जनसंख्या घनत्व, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, पर एक जो स्क्वायर किलोमीटर है उसमें कितने लोग रह रहे हैं या कितने लोग हैं उसके हिसाब से जो है निकाली जाती है। तो हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने हैं, 382, कितने 382 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर 382 है, जो कि कब का डेटा है, ये 2011 वाली सेंसस का। और 2001 के हिसाब से 2001 में पर घनत्व कितना था, वो था 325 पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर किलोमीटर कितना था, 325 से बढ़कर कितना हो गया, 382 हो गया है। समझ रहे हो। अब आती स्टेट में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, स्टेट में जनसंख्या घनत्व, तो हाईएस्ट कहाँ पे है, वो है तुम्हारी बिहार में। एच जहाँ लिखूं मतलब समझ लेना ये हाई लिखा है, हाईएस्ट, और जहाँ बी एल लिखूं ये एल मतलब होगा लोएस्ट। हाईएस्ट कहाँ पे, बिहार पे। कितने हैं, 1 किलोमीटर के अंदर तुम्हें 1105 लोग मिल जाएंगे बिहार में। और अरुणाचल में सबसे लोएस्ट है, अरुणाचल में लोएस्ट है, मतलब कि 1 किलोमीटर की रेंज में कुल तुम्हें अगर मिलेंगे तो 17 लोग मिलेंगे। ऐसे ही यूटीज में हाईएस्ट कहाँ पे है, यूटीज में हाईएस्ट है तुम्हारा दिल्ली में, कितना 11,297। और इसका लोएस्ट कितना है, दिल्ली के अलावा हाईएस्ट तो दिल्ली में है, लोएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट हो गया तुम्हारा अंडमान में। यूटीज में लोएस्ट कहाँ पे है, अंडमान में, जो कि ये 46 कुल। ठीक, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट हो गया, यूटी हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देख लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे हाईएस्ट जो है वो न्यू दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट क्या है, न्यू दिल्ली। और लोएस्ट लेवल पे है दिबांग। दिबांग कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल। यह है तुम्हारा लोएस्ट लेवल पे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जो भी शहरी और ग्राम डिवीजन है, मतलब विभाजन, रूरल एंड अर्बन डिवीजन, रूरल एंड अर्बन डिवीजन या डिवाइड, रूरल अर्बन डिवीजन डिवाइड जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। कितना है, 833.1 मिलियन, 833.1 मिलियन है रूरल टोटल, जिसमें जो कि हमारा कितना होता है, 68.8% होता है। कितना रूरल का है ये, 833.1 मिलियन, जो कि 68.8% होता है। और टॉप 3 में यहाँ पे कौन से हैं रूरल एरियाज में, टॉप 3 में वो आ जाता है सबसे पहले यूपी, फिर आता है बिहार, यूपी बिहार, और फिर आ जाता है तुम्हारा वेस्ट बंगाल। और बॉटम में आ जाता है तुम्हारा सिक्किम, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा मिजोरम, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, और फिर आ जाता है तुम्हारा लास्ट में गोवा। ऐसे ही अर्बन में कितने हैं, 377.1 मिलियन, जो कि ऑलमोस्ट कितना परसेंट है, 31.2%। कितना है, 31.2% है। इसमें टॉप में कौन है, टॉप में इसमें आ जाता है तुम्हारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी, यूपी के बाद आता है तुम्हारा तमिलनाडु। और इसमें बॉटम पे कौन है, इसमें बॉटम में है तुम्हारा सिक्किम, सिक्किम के बाद है आंध्र प्रदेश, और उसमें है लास्ट में है मिजोरम। सिक्किम, आंध्रा और मिजोरम। परसेंटेज वाइज देख लो, परसेंटेज वाइज जो है हाईएस्ट जो है वो रूरल में हिमाचल प्रदेश में। तुम्हें अभी वैल्यू नहीं समझ में आएगी इस क्लास की, जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा और इसमें से मैं क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे है, कितनी इंपॉर्टेंट थी ये क्लास। और अर्बन में जो है सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है परसेंटेज वाइज, गोवा। अर्बन में कहाँ पे सबसे परसेंटेज वाइज हाईएस्ट, गोवा में। अब आता है तुम्हारा कास्ट बेस्ड
जो भी जातिवाद पे, जाति पे आधार पे जो हुआ था, उसमें देखो सबसे पहले आ जाएगा, इसमें हम लोग लेंगे एससी कैटेगरी। एससी वाले टोटल लोग कितने हैं, वो हैं 201 मिलियन। कितने हैं, 201 मिलियन, जो कि टोटल परसेंटेज का कितना है, 16.6% है। कितना, 16.6%। इसमें हाईएस्ट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में। और परसेंटेज वाइज सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, जहाँ पे परसेंटेज सबसे ज़्यादा है एससी कैटेगरी की, वो है पंजाब के अंदर। और इसमें लोएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट जो है वो है यहाँ पे मिजोरम में, एससी कैटेगरी। और इसके परसेंटेज वाइज जो लोएस्ट है वो भी कहाँ पे है, मिजोरम में ही पड़ता है। ठीक, अब आ जाता है एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी जो भी होती है तुम्हारी शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें जो है सबसे टोटल पहले देख लो कितनी है, एसटी वाले कितने हैं सेंसस 2011 के हिसाब से, 104.3 मिलियन। 104.3 मिलियन, जो कि टोटल आबादी का हमारे कितना प्रतिशत है, 8.6% है ये। इसमें हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट जो एसटी कैटेगरी के हैं वो रहते हैं तुम्हारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और उसमें परसेंटेज वाइज जो हाईएस्ट है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ है, लक्षद्वीप में। और ओवरऑल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ऐसे ही लोएस्ट कहाँ पे है, सबसे कम जो एसटी कैटेगरी के हैं लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, पंजाब में रहते हैं हमारे, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में जो है सबसे कम जो है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी वाले लोग लोग रहते हैं, पाए के जाते हैं, लोग रहते हैं। ठीक, अब देख लो सेकंड स्टेट, यार छोड़ो ये स्टेट स्टेट, हाँ रिलीजन वाइज देख लो, रिलीजन वाइज कितना है हमारा, रिलीजियस जो भी रिलीजियस वाइज है कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, हमारा हिंदू, हिंदू कितने हैं, 79.8% है। लेकिन सब बटे हुए हैं अलग 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 अलग, नहीं तो ये बहुमत बहुत होती है, लेकिन एक साथ नहीं है ना। सेकंड नंबर पर आ जाता है मुस्लिम। मुस्लिम जो होते हैं वो सिर्फ मुस्लिम होते हैं, और हिंदू जो होते हैं वो कायस्थ होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, जाट होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम होते हैं। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है 2.78%। बुद्ध कितने हैं टोटल, 1 मिनट, सिख है 1.7%। सिख कितने हैं, 1.7%। बुद्ध है 0.7%। और उसके बाद जैन धर्म वाले कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 0.4%। और जो बाकी बचे हुए अदर धर्म वाले हो गए वो कितने हैं, 0.7%, वो भी अलग से है। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा सेंसस खत्म हो जाता है। वीडियो अगर देखी है पूरी तो थैंक यू सो मच, अपना तुमने टाइम दिया, यहाँ पे स्पेंड करा, क्लास देखी, नए चैनल पे आए हो एक, उस पर तुमने भरोसा करके पूरी क्लास देखी लास्ट तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ऐसी देखने के लिए लाइक कर देना। और स्टैटिक जीके में ज़्यादा कुछ समझाने का होता नहीं है, तो स्टैटिक जीके जो होता है ना तुम्हारा बोरिंग सच क्लास होता है। क्यों बोरिंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें खाली फैक्ट वगैरह तुम्हें रखने होता है। फैक्चुअल क्लास होती है, कोई स्टोरी नहीं होती है, फैक्चुअल होती है, स्टोरी बेस्ड क्लास नहीं हो सकती है ये, तो ये थोड़ी बोरिंग रहती है। तो बस इसके नोट्स बना लेना, कितनी 34 स्लाइड है। अगर पीडीएफ से भी पढ़ लोगे ना इसको एक बार, तो भी आराम से तुम इसे कर लोगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, इसकी पूरी पीपीटी की पीडीएफ में डाल दूंगा, उसको देख लेना, आराम से पढ़ लेना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पानी पियो, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, पेरेंट्स एंड लास्ट में जय श्री राम।